श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ता है, हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देव, हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हो जाते। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांगी। मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि, और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ है, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए, माँ द्वार खोलिए। पूरे गांव में, पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा? आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ, मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है, क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया। कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं। कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, शहद है मेरे पास में। अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए। ले मधु। लक्ष्मी जी के हाथ में मधु लाकर दिया गया, शहद लाकर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी माँ थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा,
दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा। तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनने लगा। दीपावली, दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है, जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु, देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है, 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। दूसरा दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त कर। अश्वी की क्या करूं, अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तब मां
पहले गंगा जी के तट पर गईं, फिर यमुना जी के तट पर गईं, आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था। शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल कोई छत नहीं, केवल एक कंकर से शंकर रखा हुआ है, एक शिवलिंग रखा था। और वहां माता लक्ष्मी घोड़ी की योनि पाकर, अश्वी की योनि पाकर उस शिवलिंग के सामने बैठ गई। तप साधना, 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। कितने वर्ष? 1000। और श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है, केवल एक शिव छुड़ा सकता। लग गई तब में 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी तब की साधना कर। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर हरे 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 आए, ओम नमः शिवाय। हरे 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 आए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। सारे जग में उजाला फैलाए, ओम नमः शिवाय, सारे जग में उजाला फैलाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओ डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओ शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कंकर शंकर की भूमि है, दिल से बाबा को अपने मन का भाव हृदय से कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला
देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान ओघड़ी, भगवान शंकर, कृपा करने वाले दयालु दातार शिव जी, 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी ने अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान शंकर जी का तप किया, साधना कर। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जब भी कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके घर के पास में 200, 300, 500 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। एक ना एक दिन बाबा उस बात को सुनकर तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। जिसने शिव को जाना, भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारती रही, पुकारती। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात। उसको कोई ऐसा देवता नहीं है जिसको पशुओं का नाथ कहा जाए, पर मेरे शंकर भगवान को पशुओं का नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। अब दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ, जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध कर लें, पर यह विश्वास कहता है कि यह कितना भी विरोध करें, पर इनसे निवेदन है कि जिंदगी में जब तुम्हारे दुख आए ना, एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर पहुंच जाना, तुम्हारा भी दुख कटना चालू हो कटेगा। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो, ये आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग के छत्तीसगढ़ पोल सायपारा की निवासी हूं। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी। कहीं बैठी हों, अगर आई हों और कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ के पोल साय पारा की निवासी हूँ। सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। फिर बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 19 और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19 एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम संतोष प्रजापति है,
पति का नाम नगजी रामजी प्रजापति है, गांव मनासा, जिला नीमच से हैं। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम GBS, जिस बीमारी के अंतर्गत धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है। पांव हाथ ने काम करना बंद कर दिए, शरीर शिथिल हो गया। धीरे धीरे इसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। इस GBS बीमारी का इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, ना देश में ना विदेश में। 2 साल हो गए थे गुरुजी, पर शरीर पलंग पर पड़ा रहे, कोई काम ना। तब किसी ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई रुद्राक्ष लाओ, कंकर लाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष का जल दो और बाबा पर भरोसा करो। टीवी पर कथा आती है, सुनो बाबा के भरोसे, क्योंकि अब शरीर तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मरना तो था ही। भरोसा शिव जी पर कर ली। कथा सुनती टीवी पर, जल पीती रुद्राक्ष का, शरीर को बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बोला था टीवी के सामने, अगर जिस दिन चलने लगूंगी अच्छी हो जाऊंगी, दर्शन करने आऊंगी। आज मैं बाबा के दर्शन करने खुद आई हूं। बाबा ने मुझे चला। शिव है, शंकर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा एक पत्र और है। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, पति नरेंद्र साहू, ग्राम निकुम आलबर्ज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की हूँ। 72 वर्ष की मेरी उम्र है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, बायोप्सी जांच कराने का बोल दिया। हम बहुत डर गए, क्या होगा। बहुत बड़ी गठान गले में हो गई, करें तो करें क्या। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरी भतीजी ने कहा कि चलो बुआ मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ। लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ गुरुदेव। आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के कहने पर कथा सुनी, और भतीजी के कहने पर कथा सुनी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जा, ऑपरेशन बाद में कराऊंगी, पहले एक बार सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाऊं। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और तांबे के कलश में उसको गलाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का आचमन कर जल को गठान पर गले में लगाने लगी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव।